हाँ, तो फ्रेंड्स मैं बात कर रही थी कि बहुत लोगों ने जब से एक वीडियो वायरल हुआ तब से बहुत लोगों ने सवाल किया कि क्या हुआ था आपके हस्बैंड को। और बहुत लोगों ने बहुत प्यार से मतलब पूछा कि मुझे बुरा भी ना लगे, कि ये भी बोला कि जब आप कंफर्टेबल हो ना तो बताना कि क्या हुआ था। तो यही कहना चाहूँगी कि बस वो कुछ पल होते हैं जिन्हें हम मतलब कभी भूल नहीं पाते। कुछ ऐसा ही वक्त था वो वैसे ही दिमाग में चलता रहता है सब कुछ। बट ठीक है, आप लोग जानना चाहते हैं तो मैं बताऊंगी। और शायद पहली बार और लास्ट टाइम ये होगा कि मैं बता रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि किसी के साथ होता नहीं है, बहुत लोगों के साथ होता है और मेरे साथ भी हुआ। थोड़ा पीछे चल के अगर बात करें तो हम लोग बरेली में रहते थे और नवंबर 2019 को मेरे ससुर जी की डेथ हुई। तो हम लोग आए यहाँ और कुछ टाइम रहने के बाद जब हम वापस गए तो फिर ये डिसाइड किया मेरे हस्बैंड ने कि अब लखनऊ शिफ्ट हो जाते हैं। फिर हम लोग फेब 2020 में लखनऊ आ गए, परमानेंटली यहाँ पे शिफ्ट हो गए। कहाँ पता था कि लॉकडाउन लग जाएगा। मार्च से फिर लॉकडाउन लग गया और यहाँ पे आने के लिए जो भी प्लानिंग थी वो सब फेल हो गई। ना कोई जॉब हुई और ना ही कोई मतलब अपना बिज़नेस वगैरह डाल सकते थे उस वक्त में। तो वो सब चीज़ें अलग रही, लेकिन बाकी वक्त हमारा बहुत अच्छा बीता कि लॉकडाउन था तो पूरा का पूरा वक्त मेरे हस्बैंड का, मेरे और मेरे बच्चे के लिए था। वो बहुत अच्छा गया हमारा टाइम। जिग्गी को पूरा टाइम मिला अपने पापा का 1.5 साल, मतलब क्योंकि बरेली में जब हम रहते थे तो वहाँ पे उनकी टूर वाली जॉब थी, तो वो टूर पे चले जाते थे और मैं और जिग्गी पीछे से अकेले रह जाते थे फिर 3-3 4-4 दिन। तो वहाँ पे उतना टाइम नहीं मिल पाता था उन्हें। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे कि आप लोगों को दिखता है मेरा घर काफ़ी पुराना है और पुराना उतना आप लोगों को नहीं लगता होगा, बट ये सच में काफ़ी पुराना मकान है। तो यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। जो मेरा किचन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा था और मतलब काफ़ी रिपेयरिंग की ज़रूरत थी यहाँ पे। तो बस मेरे हस्बैंड चाह रहे थे कि जैसे ही लॉकडाउन वगैरह ख़त्म हो तो वो जल्दी से जल्दी ये सब रिकंस्ट्रक्शन वगैरह का काम करा दे। फिर फाइनली वही हुआ। मतलब 1 साल बाद यानी कि 2021 फेब में हमारे घर में रिकंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ। पूरा किचन वगैरह तोड़ फोड़ सब हुई। जो आप आज देख रहे हैं ऐसा नहीं था बिल्कुल भी, बहुत ख़राब हालत में था सब। तो वो सब ठीक कराना था और वो सब ठीक कराने के पीछे रीज़न ये भी था क्योंकि चाहते तो थोड़े दिन बाद करा सकते थे, लेकिन एक और बात जो कि मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को कि जब मैं बरेली में थी तो जिग्गी बहुत छोटी थी और जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो ज़्यादातर सोता रहता है और मैं बहुत बोर हो जाती थी। तो वहाँ पे मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था क्योंकि वो उस टाइम में टिकटॉक भी चलता था। तो टिकटॉक पे और यूट्यूब पे दोनों पे ही वीडियोस अपलोड करती थी मैं और कुछ कुकिंग के वीडियोस भी डालती थी। बस जब मेरे फादर इन लॉ की डेथ हुई और यहाँ आ गए तो हुआ क्या कि मतलब किचन की स्थिति इतनी ख़राब थी कि यहाँ पे तो कुकिंग वगैरह का वीडियोस बना नहीं सकते थे। तो उनको ये था कि चलो तुम्हें शौक़ है तो मैं किचन वगैरह थोड़ा अच्छा करा देता हूँ, तो फिर तुम अपना चैनल कंटिन्यू कर लेना। तो एक ये भी रीज़न था। होता है पुराने मकान में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, तोड़ फोड़ बहुत केयरफुली करना पड़ता है। तो उसके ऊपर भी काम था, किचन के ऊपर भी काम था, तो वहाँ से लेकर के नीचे तक में बहुत ज़्यादा वक्त लग गया। अब जो बात है कि 5 जून 2021 की बात है, उस दिन क्या होता है ना कि लेबर और मिस्त्री जो हमारे कारीगर थे वो छुट्टी पे थे, तो उसकी वजह से मतलब सब बंद था काम उस दिन। और मेरे हस्बैंड को फ़ोन आ रहे थे 1-2 दिन से, मतलब उनके जानने वाले पुराने ऑफिस के। बहुत शोर आ रहा है गाइस। बता रही थी कि मतलब फ़ोन आ रहे थे 2-3 दिन से, उनके जानने वाले पुराने ऑफिस के लोग थे। तो उन्होंने कहा कि चलो आज काम बंद है तो आज मैं उधर मिल के आता हूँ। तो लगभग 12 बजे के टाइम में वो घर से खाना वगैरह खा करके
गए, स्कूटी पे ही गए थे वो। तो बात तो मेरी दिन भर में कई बार हुई उनसे, 2-2 3-3 मिनट, ज़्यादा देर नहीं हुई। कुछ काम से रिलेटेड बात हो रही थी कि सामान वहाँ लेने आएगा कोई, पहुँचा देना, दे देना और निकलवा देना सामान, ये वो। तो बस यही सब बात हो रही थी। फिर शाम के टाइम लगभग 7:30 के टाइम में मेरे पास वीडियो कॉल आया मेरे हस्बैंड का। वो अपने बॉस के घर पे ही बैठे थे और भी लोग थे, उनके बॉस थे, उनके पेरेंट्स थे। तो वो उनके घर पे ही बैठे थे। बस 2 मिनट या 3 मिनट की वीडियो कॉल होगी जिसमें मैं और जिग्गी उनसे बात कर रहे थे। मैंने और जिग्गी ने बात करी और जिग्गी पापा पापा करने लगी। तो फिर मेरी तो कोई बात हुई नहीं, बस वो पापा पापा कर रही थी देख के। और उन्होंने बोला कि जिग्गू अभी आता हूँ, वो जिग्गू ही बोलते थे अक्सर उसको। तो उन्होंने बोला कि जिग्गू अभी आता हूँ। ये 7:30 के अराउंड बात होगी और बस इतनी बात हुई हमारी वीडियो कॉल। लगभग आधे घंटे बाद की बात है। मेरे हस्बैंड के फ़ोन में लॉक नहीं लगा हुआ था, कोई स्क्रीन लॉक वगैरह नहीं लगा रखा था उन्होंने, क्योंकि जिग्गी फ़ोन देखती थी तो बार बार वो अनलॉक करने को कहती थी। तो उन्होंने सारे मतलब पैटर्न वगैरह अनलॉक ही कर रखे थे, कोई स्क्रीन लॉक नहीं था फ़ोन में। तो जिसने भी देखा होगा फर्स्ट टाइम उसने मुझे फ़ोन किया। लास्ट कॉल मेरी ही थी जो उन्होंने मुझे किया था और उनके फ़ोन में वाइफ़ लिखा हुआ था। तो किसी को सोचना भी नहीं पड़ा कि वाइफ़ का नंबर है किसका है, क्योंकि वाइफ ही लिखा हुआ था। और उन्होंने कहा कि ये नंबर किसका है और इनका एक्सीडेंट हो गया है और आप जल्दी से जल्दी जगह बताई उन्होंने यहीं लखनऊ में। और उन्होंने कहा कि आ जाइए। मैंने कहा मैं इतनी जल्दी वहाँ पे नहीं पहुँच सकती हूँ, आप प्लीज़ उनको हॉस्पिटल ले जाइए, ये मैंने रिक्वेस्ट करी उनसे। तो खैर थोड़ी देर में पुलिस का कॉल आने लगा। उन्होंने कहा कि मैम हम उनको सिविल हॉस्पिटल ले जा रहे हैं और आप वहीं पहुंच जाइए। तो पुलिस वाले उनको सिविल हॉस्पिटल लेके गए और मैं वहीं पहुंची। वहाँ पे जाने के बाद जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी वो कर दी। उन्होंने कहा कि इनको आप ट्रॉमा सेंटर ले जाइए, यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। तो हम वहीं के एम्बुलेंस से सीधे KGMU ट्रॉमा सेंटर लेके गए। तो वहाँ पे एडमिट कराया। वहाँ पे ऐसे तो कुछ सुनते हैं नहीं। मेरी एक फ्रेंड है जो कि वहाँ का स्टाफ है, मतलब वहाँ जॉब करती है, वो तुरंत आई, उसने सब कुछ टेक ओवर किया। क्योंकि मैं इस कंडीशन में थी नहीं कि मैं समझ पाऊँ, क्योंकि बार बार वो लोग यही कह रहे थे कि तुरंत ये नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, तुरंत वो नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा। और मुझे लग रहा था कि कुछ भी कर लो और मतलब प्लीज़ बचा लो। फाइनली एडमिट किया, वेंटिलेटर पे रखा। मतलब जैसे मैं बता रही हूँ ये सब इतना इजी तो हो नहीं सकता, आप लोग समझ सकते हैं। तो डॉक्टर मुझे बुलाते हैं और कहते हैं कि सिर्फ 5% चांसेस हैं कि हम बचा पाएंगे, इनका ब्रेन डेड हो चुका है। तो मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं समझ पा रही थी कि क्या चल रहा है। कुछ बोल नहीं पा रही थी क्योंकि जिक्की को देखूं, हस्बैंड को देखूं या उनसे क्या करूं, मुझे नहीं समझ आ रही थी कि क्या रिएक्ट करूं। मैंने यही कहा कि वो जो भी हो गया है मुझे नहीं पता, आप अपनी कोशिश करिए। 5% अगर 5% उम्मीद है तो आप वो 5% में जो कर सकते हैं आप करिए, मैं आपसे और कुछ नहीं कहूँगी। फिर उन्होंने उस 5% में मुझे नहीं पता क्या कोशिश करी क्या नहीं करी, पता नहीं। ICU में शिफ्ट किया, फिर देखने भी नहीं देते, 2 मिनट के लिए जाओ और वापस आ जाओ।
और अगर बता दो वाइफ हैं तो उन्हें और नहीं जाने दिया जाता है कि ये जाके रोएंगी रोएंगी। कितनी रिक्वेस्ट करती थी मैं कि मैं कहाँ रो रही हूँ, मैं तो रोते दिखती भी नहीं थी, मैं रोती भी नहीं थी। 8 जून 2021 की रात में 10 बजे हमारी कहानी का दी एंड हो गया। अब मैं जी रही हूँ तो अपनी बेटी के लिए, पंकज की जिग्गू के लिए। तो बस, बट उन 3 दिनों में ये समझ आया कि पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब 3 दिन जब पंकज आईसीयू में थे ना, तो यहाँ के बेस्ट न्यूरो सर्जन को दिखाया, उनकी रिपोर्ट्स जो भी थी, तो उनका कहना था वेंटिलेटर नहीं हटना चाहिए। अब वेंटिलेटर नहीं हटना चाहिए तो उसके लिए हमें कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ता, लाखों का खर्चा होता। मेरे पास तो नहीं था, कुछ बहुत था वो इस घर में झोंक दिया। और तो डिसीजन कौन लेता? ना मैं डिसीजन ले पा रही थी, क्योंकि डिसीजन इसलिए नहीं ले पा रही थी ना क्योंकि मेरे हाथ में तो कुछ था ही नहीं। कह तो सब लोग रहे थे कि लाखों लगे, कहीं कोई बता दे कि वहाँ ले चलो और ठीक हो जाएगा तो हम ले जाएंगे, पर डिसीजन कौन लेता? मेरे बिना इन्फॉर्म किए उन्होंने वेंटिलेटर हटा दिया, बिना इन्फॉर्म किए। और जब अंदर जा कर के सवाल किया तो उन्होंने कहा कि बाहर आवाज़ लगाई थी और कोई था नहीं। वहाँ एक टाइम में कम से कम 50-50 बंदे रहते थे, मेरे परिवार के, मेरे रिश्तेदार। उन 3 दिनों में पता नहीं हजारों लोग आए पंकज को देखने, लेकिन उन्होंने झूठ बोला, कोई आवाज़ नहीं लगाई। और गवर्नमेंट में तो ये भी है ना, ज़्यादा रिक्वेस्ट कर दो डॉक्टर से तो डॉक्टर चिढ़ जाता है कि क्या प्राइम मिनिस्टर हैं क्या जो इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई उस पेशेंट को देखना, उस पेशेंट को देखना, इतने सिफारिश आ रही है। तो पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है। पैसा होता है आपके पास तो आप डिसीजन भी ले सकते हैं, भले वो ना बचते, पर मैं अपने मन की करती। कम से कम 15 दिन वेंटिलेटर पे रख के अपने मन के लिए, अपने मन की तसल्ली के लिए मैं इंतज़ार करती ना, पर नहीं कर पाई। खैर, अब जो है सो है, जाना तो सभी को है, ठीक है, मिलेंगे कहीं ना कहीं। मैं तो इस उम्मीद में जी रही हूँ कि जिक्कू की ज़िंदगी सेट कर दूँ एकदम, उसके बाद जाऊँगी, मिलूँगी, देखूँगी जनाब की क्या हाल है मेरे बिना। चलो यार, रोना तो नहीं चाहती थी, बट और आज के बाद मैं नहीं बात करूंगी इस बारे में, बिल्कुल भी नहीं करूंगी। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।